दोस्तों सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज बात करते हैं राज बब्बर के चुनावी दौरे की। राज बब्बर इन दिनों पूरे दक्षिण हरियाणा में घूम रहे हैं। अपने गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र की जो विधानसभा सीटें हैं उनमें जा रहे हैं। लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा था, इसलिए वे नैतिक जिम्मेदारी समझकर, और पार्टी ने भी उनकी ड्यूटी लगाई है, यहाँ की जो गुरुग्राम की सभी 9 सीटें हैं गुड़गांव लोकसभा की, उन सीटों पर वह प्रचार के लिए निकले हुए हैं। कल इसी सिलसिले में राज बब्बर रेवाड़ी में थे। रेवाड़ी में राज बब्बर ने चिरंजीव राव के समर्थन में सभा को संबोधित किया। टीकाराम जूली भी उनके साथ थे। नेता प्रतिपक्ष राजस्थान हैं टीकाराम जूली। तो टीकाराम जूली और राज बब्बर ने मिलकर के चिरंजीव राव के चुनाव के लिए प्रचार किया। अनिल शास्त्री भी चिरंजीव राव के प्रचार के लिए कल आए थे। उन्होंने भी कई गांवों में जनसंपर्क किया, चिरंजीव राव के लिए वोट मांगे। इन नेताओं के आने का निश्चित रूप से चिरंजीव राव के चुनाव पर असर पड़ता दिख रहा है। दोनों नेताओं को लेकर के चिरंजीव राव राज बब्बर और टीकाराम जूली को लेकर के शहर में 3 से 4 अलग अलग स्थानों पर पहुंचे और वहां पर जो है लोगों को सभी ने मिल करके संबोधित किया। काफी समय से जो कांग्रेस संविधान बचाने की बातें करती आ रही है, अनुसूचित जाति के हितों के संरक्षक के रूप में खुद को प्रस्तुत करती आ रही है, वही सब बातें इस चुनाव प्रचार के दौरान राज बब्बर ने भी कही और टीकाराम जूली ने भी कही। हम आपको राज बब्बर को भी सुनवाएंगे, टीकाराम जूली को भी सुनवाएंगे और राज बब्बर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपको सुनवाते हैं। आप पहले राज बब्बर का भाषण सुनिए, फिर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, फिर टीकाराम जूली का भाषण सुनिए। नमस्कार। मैं तो एक ही बात दोहराना चाहता हूँ, मेरा छोटा भाई कह लो, मेरा भतीजा कह लो, मेरे परिवार का एक हिस्सा कह लो, मैं ऐसे साथी के लिए, उसके लिए जो आपका लाडला है, मैं आप विधायक बनाना चाहते हैं, मैं इसको एक आपका लाडला मंत्री की तरह देखना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा लाडला मंत्री होगा कि हम सबकी शान बनकर आएगा। जब यहाँ पर दक्षिण हरियाणा में जब ये यहाँ के सबसे बड़े मंत्री बनकर आएंगे तो हम लोग भी कहेंगे कि हमारे परिवार का हिस्सा है, ये हमारे लिए भी विकास के लिए आगे बढ़ कर काम करे। समय बहुत हो गया है, मैं भाषण नहीं, मैं आपसे हाथ खड़ा करवा कर एक बात कहना चाहता हूँ। अरे जो मेरे साथ जो थोड़ी बहुत कसर लगी छोड़ दो उसको। ये चुनाव जीतना हमने मुख्यमंत्री के साथ वाली कुर्सी का चुनाव जीतना है, यानी उप मुख्यमंत्री का चुनाव जीतना। इस चुनाव को जीतकर आपने इस क्षेत्र को मजबूत करना है और ये ऐसा साथी होगा जो हम सब के लिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए एक ऐसी ताकत बनेगा कि दक्षिणी हरियाणा के अंदर ये हमारा एक बहुत बड़ा स्तंभ बनकर आने वाला है। आप इनको जिताइए, हम सबको हमारा हक दिलाइए, बस यही आपसे प्रार्थना करता हूँ। और इस हक के साथ साथ अपना हक इससे छीन कर लेंगे वो अपना हक, इसलिए आप इनको जिता कर भेजिए, बस यही आपसे विनती करते हैं। इस तरह से चुनाव के अंदर लोगों को एक इतने विनम्र और इतने हंसमुख चेहरा जब लेकर जाते हैं, तो वैसे ही जो फ्लोटिंग तो छोड़िए, जो बीजेपी वाले भी जो वोटर होते हैं वो भी इनकी तरफ जो आकर्षित हो जाते हैं। और मैंने इनको देखा भी है कि जहाँ जहाँ मेरे साथ में गए मुझे बहुत सम्मान के साथ लोगों ने यहाँ पर प्यार दिया। और हमारा ये फर्ज बन रहा है कि ये चुनाव जीतेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि इतने बड़े मार्जिन से ये चुनाव जीतें ताकि हम यहाँ पर रेवाड़ी का, अब यहाँ पे दक्षिणी हरियाणा का हम एक हिस्सा लेकर आए। लोकसभा चुनाव के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, थोड़ा सा मार्जिन रह गया, क्या कुछ मलाल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्यार इतना मिला है, जब इतना प्यार मिल जाए तो गिनतियों को नहीं जाना चाहिए। बब्बर साहब हरियाणा के महत्वपूर्ण विषय है, पानी का इश्यू है। आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ आ रहे हैं, SYL का पानी नहीं है, यहाँ से घुटाना नहीं है। आप सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, क्या इश्यूज लेकर के मैदान में जा रहे हैं? देखिए, ये इन बातों को लेकर अगर आप मैनिफेस्टो में देखें तो हम लोगों ने बहुत खुलकर बोला है। और जहाँ तक अजय यादव जी ने और अब चिरंजीवी जी ने इसके लिए बहुत बड़ा एक अहद किया है कि हम पानी की समस्या को, यहाँ पर जो नहर एक बार रुक गई थी, कोशिश यही है कि उस नहर को किस तरह से दोबारा से आगे तक लाने का काम किया जाए। रेवाड़ी में तो वो कह रहे हैं इस बार कांग्रेस का सुपड़ा साहब होगा, कांग्रेस आईसीयू में भर्ती करा देंगे कांग्रेस। लगता है कि थोड़ी तबीयत उनकी ठीक नहीं है। राजबब्बर जी, एक क्वेश्चन जो है, आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ से आपने चुनाव लड़ा, वहाँ बंदवाड़ी का इश्यू है, रामसिंहपुरा का इश्यू है, ठोस कचरा प्रबंधन का इश्यू है। आप DC के दफ्तर में भी गए,
गुड़गांव जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें 9 विधानसभा सीटें हैं। राजबब्बर जी उनमें क्या संभावना देख सर रहे हैं? मैं आपको यकीन के बताता हूं कि मैंने आपसे जब वोट मांगने आया था, जब चुनाव में आया था, तो मैंने कहा था कि मैं यहाँ बसने आया हूं। और जब मैं बसावट की बात कर रहा हूं, ये सारी 9 समस्याएं, में से रिजल्ट कितना? 9 सीटों में? सर आप चिंता मत करो, 9 में से रिजल्ट हम जीत के आएंगे, तमाम की तमाम सीटें। और चिरंजीवी को हम चाहते हैं कि बहुत भारी मतों से जीते। वो तो आप डिप्टी सीएम बता रहे हो आप। अब मैंने जो कहना था कह दिया, लेकिन ये बन के दिखाएंगे। साथियों, चुनाव के पाले मंड चुके हैं। 5 तारीख को हरियाणा के अंदर वोट डलेंगे और सरकार किसकी बन रही है? कांग्रेस की बन रही है ना? तो दोनों हाथ उठा के बताओ, कांग्रेस की सरकार बन रही है। दोनों हाथ उठा के, पीछे वाले भाई भी। जब कांग्रेस की सरकार बन रही है तो उस सरकार के अंदर आपके नुमाइंदे का साझा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई दो ही बात होती है, या तो राम राजी रहे या राज राजी रहे। अब क्या राम तो खूब राजी है, खूब बरस रहा है, मौज कर रखी है। अब राज और राजी हो जाए तो विकास की भी बरसात इस रेवाड़ी के अंदर जम के होगी। ये बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। भाई चिरंजीव ने तो बता दिया कि जो योजनाएं हैं, पर उनका फायदा क्या क्या होगा ये नहीं बताया। आपके खाते में 2000 रुपए आएंगे हर महीने, ये पीछा वाला तुमसे मांगेगा। बहन बेटी को देने के लिए आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। और बुढ़ापा पेंशन 6000, बूढ़ा बूढ़ी का 12000 हो जाएगा। ये भाव भी तुमको घी बुरा घाल के खिलाएंगी। बोलो खिलाएंगी कि ना खिलाएंगी? इतना बढ़िया काम, 500 में सिलेंडर, 2 लाख नौकरी, भाई कोई कमी नहीं है। 25 लाख का इलाज, गरीबों को प्लाट और सुको प्लाट ना दे रहा, 3.5 लाख रुपए दे रहे, 2 कमरा लैट्रिन बाथरूम बना के दे रही है। इतना बढ़िया काम कांग्रेस सरकार आपके लिए कर रही है। उनको क्या करोगा जो झूठ बोल बोल के राज कर रहे हैं? झूठ बोल के एयरपोर्ट का उद्घाटन किया तो एयरपोर्ट गिर गया, हाईवे का किया तो हाईवे गिर गया, ट्रेन को झंडी दिखाई तो ट्रेन एक्सीडेंट हो गई, राम मंदिर का किया तो मुंह में चौवा आ गया। तो इन झूठा को तो भाई पार्लियामेंट करे तो पार्लियामेंट में भी चौवा आगा। तो झूठ बोलने वालों का इलाज कर दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो।